आप लोग ही देख लो कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि आज इस बच्चे की एज ये यूपी कासगंज से आया हुआ है और इतना लेट करके ये आया हुआ है। जो गलती इसने की है ना, उस गलती का आज ये भरपाई कर रहा है। ठीक है, अभी अपने लाइफ में कभी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। और आप लोग भी अगर ऐसी गलतियां करोगे तो ये ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी कोई भर्ती आप देख ही नहीं सकते हो। जो 10वीं की मार्कशीट में अपनी ये गलती करेगा वो कभी भी भर्ती हो ही नहीं सकता। अगर जिस किसी भी बच्चे की 10वीं की मार्कशीट में प्रॉब्लम है, उसको उसी समय जैसे ही वो एग्ज़ाम दे के पास होते हैं, उसी समय इस चीज़ को ठीक करा लें, ठीक है? नहीं समझ में आता है, आके आप हमसे मिल सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हर तरीके से हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये सारी गलतियाँ करने के बावजूद भी घर में बैठे हैं कि कोई आपको आके बताएगा या आपको रियलाइज़ होगा 4 साल, 5 साल बाद, फिर अब मैं जाके कुछ करना चाहूँगा तो लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाओगे। आप डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पास तो रहोगे, 12वीं भी कर लोगे, ग्रेजुएशन भी कर लोगे, आगे कोई बिज़नेस-विज़नेस भी कर लोगे, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी सरकारी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो गलती किया है इस बच्चे ने, इसके मोबाइल में इसका मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि 10वीं की मार्कशीट में इससे क्या वो गलती हुई है और इसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, जिसकी वजह से इसकी एज आज 21-22 साल का हो गया और ये अपनी लाइफ में कोई भर्ती नहीं देख सकता। गवर्नमेंट इतनी अलर्ट अलर्ट हो गई है कि आप भर्ती देख ही नहीं सकते। तो एक बार आप कैमरा दिखाना है एकदम ध्यान से कि आप लोग ये देखना है बच्चे की 10वीं की मार्कशीट है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइविंग ड्राइविंग का इसने सब्जेक्ट ले रखा है। और थ्योरी के अंदर आप देख सकते हैं 32 नंबर है इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर 10 नंबर है, एफ लगा हुआ है। मैथ के अंदर आपका 23 है, साइंस के अंदर 23 है और सोशल साइंस के अंदर 24 और फिर 44। अगर आप थ्योरी के अंदर 23 से प्लस नंबर नहीं रखते, थ्योरी के अंदर अगर आपके हर सब्जेक्ट में 23 से प्लस नंबर नहीं, किसी भी ये इनमें से कोई ये मत समझना कि कोई एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके थ्योरी में 23 से कम नंबर है तो आप फेल हो, आप भर्ती नहीं देख सकते इंडियन आर्मी का, एसएससी जीडी का, या फिर आप रेलवे पुलिस जैसे या यूपी पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम के लिए आप फार्म नहीं भर सकते हो। तो आपका थ्योरी में 23 प्लस नंबर होना चाहिए, 23 से कम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, देख रहे हैं थ्योरी में एफ, और फिर इसके बाद जाके टोटल योग्य में भी इसने 40 नंबर देने के बाद भी एफ लगा दिया। और आज ये बच्चा 10वीं के मार्कशीट के बिहाफ पे ये फेल हो गया। इसका नाम आप देख सकते हो, अंकित कुमार नाम है और ये यूपी का रहने वाला, कासगंज का। 21/7/2004 का डेट ऑफ बर्थ है, टोटल 21 साल प्लस इसका डेट ऑफ बर्थ हो गया है। और ये बच्चा मेरे पास एसएससी जीडी जो 10वीं के बेस पे फार्म भरा जाता है वो आया है मेरे से ये पूछने की भैया मैं क्या ये भर्ती देख सकता हूँ। तो मैंने इसको साफ मना कर दिया कि भाई बेटा आप भर्ती नहीं देख सकते हो। तो ये अपने लाइफ में अब दोबारा भर्ती नहीं देख सकता। अब ये दोबारा मार्कशीट बच्चे को, अब इसको बहुत सारी अकेडमी या बहुत सारे लोग या बहुत सारे इसके गुरु या जान पहचान के लोग इसको गाइड भी करेंगे कि बेटा आप 10वीं दोबारा से कर लो या 10वीं में ये कर लो वो कर लो। ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर आपने ऐसी गलती कर लिया ना कि 10वीं दोबारा करना है या 12वीं दोबारा करना है, मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो दोस्त आप जेल में मिलोगे फिर और सीधे जुर्माना भरोगे। तो ये गलती कभी ज़िंदगी में दोबारा मत करना। अगर आपने ये गलती कर चुके हो तो अब सपना छोड़ दो भर्ती का, क्योंकि गवर्नमेंट अलर्ट हो गई है। और गवर्नमेंट से जो पंगा लेगा वो समझ लो कि सीधे जेल में जो चक्की पीसेगा ना, उसको फिर ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आप लोग ये गलती मत करना बेटा। अगर आप लोगों को 10वीं से रिलेटिव कोई भी दिक्कत परेशानी है, नहीं समझ में आता, आपने 10वीं जैसे ही पास कर लिया है, आप उसको एक बार हमारे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे अपने मार्कशीट को शेयर कर सकते हो। और हर किसी के शेयर की हुई मार्कशीट का मैं डिटेल्स उसको भेज सकता हूँ, अगर वो यहाँ नहीं आ सकता है, कि वो पास है, भर्ती देख सकता है, नहीं देख सकता है। बाकी हमारी अकेडमी के अंदर आपको पूरा फिजिकल, मेडिकल, रिटन एग्जाम, इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, इन सभी भर्तियों का बैच फिजिकल चालू हो रखा है। फीस सिलेक्शन के बाद लेते हैं हम, पैसा शुरू में नहीं लेते हैं। सिर्फ हॉस्टल में खाना पीना रहने का चार्ज लेते हैं। पर डे के हिसाब से 266 रुपया 66 पैसा लेते हैं, जो समथिंग एक बच्चा दे सकता है, गरीब से गरीब घर का बच्चा दे सकता है। तो आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी अकेडमी चार्ली अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, जो नागलोई और बापरोला में है।
आप एक बार विज़िट करके पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले लीजिए। फ्री में पूरी तैयारी करवाऊँगा। जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते हैं, मैं पैसा नहीं लूँगा। आपका फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल डॉक्यूमेंट सब फ्री में करवाऊँगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, सरकारी नौकरी लगाने के बाद पैसा लूँगा। डन है? तो जो बच्चे सरकारी नौकरी करना चाहता है, इस नंबर पे अपना कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी लेके अपना आगे का जर्नी शुरू कर सकते हैं। जय हिंद।